नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी भारत की राज्य व्यवस्था हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको करवा रहे हैं। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर हमारा भाग नंबर 6 चल रहा था। कौन सा भाग चल रहा था? भाग नंबर 6 चल रहा था। 5 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। तो कोई भी विद्यार्थी जो चैनल के साथ नया जुड़ा है या जिसको भारत की राज्य व्यवस्था करनी है, तो आप कंटिन्यू इस नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको पॉलिटी बाई निशान सर की पीडीएफ प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उसके अंदर सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां से भाग नंबर 1 यानी अनुच्छेद नंबर 1 से लेके अनुच्छेद नंबर 395 तक मैंने आपको कराने के लिए बोला था। तो आज 176 तक कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, 395 तक करवाएंगे तो सारे के सारे अनुच्छेद, मतलब कि ए टू जेड पॉलिटी इसी के अंदर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो भाग नंबर 6 के अंदर 167 तक मैंने आपको बता दिया था। 167 के अंदर ये बताया था भी मुख्यमंत्री जो हमारा हर एक स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री चुना जाता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है जिसकी, उसके कुछ कार्य 167 के अंतर्गत मैंने आपको बताए थे। 65 के अंतर्गत महाधिवक्ता की नियुक्ति बताई थी, महाधिवक्ता के बारे में बातें की थी। महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य का कानूनी अधिकारी होता है, वित्त जो विधि अधिकारी बोलते हैं जिसको राज्य का। तो आज चर्चा करते हैं 168 के अंदर क्या दे रखा है। 168 से लेके 176 तक चर्चा करेंगे आज। ठीक है, 168 के अंदर क्या दे रखा है? ये 168 के अंदर बोल रहा है अनुच्छेद 168, राज्यों में विधानमंडल का गठन। जैसे राज्यों में विधानमंडल क्या होता है? जैसे ये है देश की संसद और ये है राज्य का विधानमंडल। अभी इसके अंदर भी दो सदन होंगे और इसके अंदर भी दो सदन होंगे। इसके अंदर दो सदन लोकसभा प्लस राज्यसभा, और इसके अंदर दो सदन विधानसभा प्लस विधान परिषद। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे विधानमंडल। क्या बोलेंगे? इसको इसको बोला जाएगा विधानमंडल। और इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा देश की संसद। संसद के अंदर एक राष्ट्रपति होगा जो संसद का क्या माना जाएगा? अभिन्न अंग माना जाएगा। और राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा जो विधानमंडल का अभिन्न अंग माना जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी जानकारी है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। संसद के बारे में बिल्कुल डिटेल से मैंने आपको बताया हुआ है। आज चर्चा करेंगे राज्यों का विधानमंडल। यानी जैसे संसद के अंदर लोकसभा अस्थायी सदन होता है, वैसे विधानसभा भी स्थायी सदन होता है ना। जैसे लोकसभा विधान परिषद भी इधर स्थायी सदन है, तो इधर राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक है, ये सेम कंडीशन होती है। इधर राष्ट्रपति होगा तो इधर राज्यपाल होगा। ठीक है, इधर लोकसभा निम्न सदन है, इधर विधानसभा निम्न सदन है, इधर राज्यसभा उच्च सदन है, इधर राज्यसभा उच्च सदन है। इधर लोकसभा को किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। इधर विधानसभा को किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को जनता द्वारा चुने गए हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, और विधान परिषद के सदस्यों को भी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति भी इनके द्वारा की जाती है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। और इधर राज्यपाल की नियुक्ति जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, जिसको राष्ट्रपति बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यहां तक उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है, आप देख लेना। देश और राज्य को दोनों को कंबाइन करके पढ़ोगे ना तो पॉलिटी बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। ठीक है, अगर आप देश की अलग पढ़ोगे, राज्य की अलग पढ़ोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या कुछ पढ़ रहे हो। आपको राष्ट्रपति की जगह पर राज्यपाल पढ़ना है, प्रधानमंत्री की जगह पे मुख्यमंत्री पढ़ना है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं 168 के अंतर्गत विधानमंडल यानी इसका गठन। इसके गठन के अंदर राज्यपाल करवा दिया था। अभी विधानसभा और विधान परिषद का गठन कैसे होगा? 168 के अंतर्गत दे रखा है। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल तो होगा प्रत्येक राज्य के अंदर, जिसके दो सदन होंगे। दो सदन मैंने आपको बता दिया कौन कौन से, एक विधानसभा और होगा और एक विधान परिषद होगा। विधानसभा तथा विधान परिषद। विधान परिषद का होना राज्य के अंदर अनिवार्य नहीं है। विधानमंडल का एक अंग राज्यपाल भी होगा। देखो, विधान परिषद का होना राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है। इस चीज का क्या मतलब निकलता है? भी जो विधान परिषद होती है ना, वो देश के अंदर वर्तमान के अंदर देश के सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों के अंदर ही है। वैसे देखो, देश राज्य का विधानमंडल 3 चीजों से मिलके बनता है। किस 3 चीजों से मिलके बनता है आपको मैं बता रहा हूं। एक तो सबसे पहले हो जाएगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल के बाद में हो जाएगा विधान परिषद। क्या हो जाएगा? विधान परिषद हो जाएगा। और विधान परिषद के बाद में क्या हो जाएगा? विधानसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधानसभा हो जाएगा।
ये तीनों चीजों से मिलके, इन तीनों चीजों से मिलके क्या बनेगा, इन तीनों चीजों से मिलके बनेगा राज्य का विधानमंडल। किसका निर्माण होगा, विधानमंडल का। लेकिन ये जो तीन चीजें हैं ना, ये पूरे भारत के सभी राज्यों के अंदर नहीं है। तीन चीजें हैं ये सभी राज्यों के अंदर नहीं है, क्योंकि जो विधान परिषद है इसका प्रत्येक राज्य के अंदर होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों के अंदर ही है। कौन कौन से हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ज्यादातर राज्यों के अंदर राज्यपाल और विधानसभा दो ही से होते हैं, एक तो राज्यपाल होगा और एक विधानसभा होगा। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। अभी देख लेना, राज्य के अंदर अनिवार्य नहीं है विधानमंडल एक, विधानमंडल का एक अंग राज्यपाल भी होगा। जैसे संसद का एक अंग राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से विधानमंडल का एक अंग राज्यपाल भी होगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक का मतलब होता है उसमें विधानसभा तथा विधान परिषद दो सदन है, जिसको द्विसदनात्मक व्यवस्था बोला जाता है। दो सदनों को क्या बोला जाता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, अन्य राज्यों में एक सदन है, यानी एक सदनीय है। अन्य राज्य सिर्फ और सिर्फ सदन कौन सा आ जाता है, विधानसभा अन्य राज्यों के अंदर आ जाता है। लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनात्मक की व्यवस्था की गई है, विधानसभा और विधान परिषद की। ठीक है, इसके अंदर और क्या दे रखा है, विधानमंडल के दो अंग होते हैं, उच्च सदन जिसे विधान परिषद, उच्च सदन मैंने आपको बताया था, जैसे इधर विधान परिषद और इधर राज्यसभा को कहते हैं, तथा निमन सदन विधानमंडल को कहा जाता है। निमन सदन सॉरी विधानसभा को कहा जाता है, इधर विधानसभा और इधर लोकसभा। इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 169 के अंदर विधानसभा का सर्जन। अभी विधानसभा को आपने 6 राज्यों के अंदर रख तो लिया, उसका सर्जन कैसे होगा विधानसभा का, विधान परिषद का, ये बात बताई गई है। इसमें विधान परिषद का निर्माण तथा समापन की प्रक्रिया का प्रावधान है। जैसे विधान परिषद का निर्माण कैसे किया जा सकता है, विधान परिषद को अगर शुरू करनी हो तो कैसे किया जा सकता है, और विधान परिषद को अगर किसी राज्य से खत्म करनी हो तो वो कैसे करेंगे, इन सब चीजों के बारे में चर्चा की गई है। विधान परिषद का सर्जन की अंतिम शक्ति देश की संसद के पास है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। विधान परिषद, अगर किसी राज्य को विधान परिषद चाहिए तो उसको बनाने के लिए जो अंतिम रूप से शक्ति दी गई है वो किसे दी गई है, देश की संसद के पास शक्ति है सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर किसी राज्य को विधान परिषद चाहिए तो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद के समक्ष रखा जाता है। विशेष बहुमत के द्वारा का क्या मतलब होता है, विशेष बहुमत का मतलब होता है जैसे राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं और राजस्थान के अंदर आप सभी को पता होगा भी सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। राजस्थान सरकार को विधान परिषद की आवश्यकता है। इसके अंदर विशेष बहुमत का ये मतलब, साधारण बहुमत तो 1/2, यानी जितनी इसके अंदर बैठे हैं उसका 51% ने अगर मत दे दिया तो साधारण बहुमत। लेकिन विशेष बहुमत हो जाता है 2/3, यानी जितने बैठे हैं उसका 66% यस बोले तो उसे विशेष बहुमत बोला जाता है। विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद के समक्ष रखा जाता है। विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी और संसद के समक्ष रखेगी। फिर उसके बाद में क्या देखते हैं, यदि संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो विधान परिषद का सर्जन हो जाता है। साधारण बहुमत का क्या मतलब होता है, 1/2। साधारण बहुमत का क्या मतलब होता है, 1/2, यानी संसद ने अगर अपने साधारण बहुमत से ही पास कर दिया ना तो उस राज्य को विधान परिषद मिल जाएगी। विधान परिषद स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। आप सभी को पता होगा जैसे देश के अंदर लोकसभा होती है तो लोकसभा को भंग कौन करता है, राष्ट्रपति। उसी तरह से राज्य के अंदर विधानसभा होती है, विधानसभा को भंग कौन करता है, राज्यपाल। तो लेकिन विधान परिषद है जो राज्यसभा की तरह स्थायी सदन है, भी वो रहेगा ही रहेगा और इसे भंग नहीं किया जा सकता कभी भी, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता। और समाप्त कौन करेगा, इसे समाप्त संसद के द्वारा किया जाएगा। किसे समाप्त किया जाएगा, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। इसके बाद में केंद्र के अंदर राज्यसभा की स्थायी सदन है, केंद्र के अंदर राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसे न तो भंग किया जाता और न ही समाप्त किया जाता। ये बात मैंने आपको आर्टिकल नंबर 80 के अंदर करवाई थी। जब आर्टिकल नंबर 80 किया था ना उसके अंदर राज्यसभा की चर्चा है। इसके बाद में 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान में विधान परिषद के निर्माण के लिए विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा था तथा संसद द्वारा संबंध में
संसद द्वारा इसके संबंध में कोई विधि का निर्माण अब तक नहीं किया गया। यानी राजस्थान के अंदर विधान परिषद चाहिए, इसकी चर्चा भी 18 अप्रैल 2012 को शुरू हो गई थी। राजस्थान सरकार ने अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को दिया था, लेकिन संसद के द्वारा उस प्रस्ताव के अंदर कोई भी आज तक कोई भी कानून या कोई भी विधि का निर्माण नहीं किया गया। अनुच्छेद नंबर 170, इसमें विधानसभा की संरचना है तथा उल्लेख मिलता है। 1 नंबर पॉइंट क्या कहता है, किसी भी राज्य की अधिकतम विधानसभा की सीटें कितनी हो सकती है, 500। अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, अधिकतम सीटें हो सकती हैं 500 तथा न्यूनतम कितनी हो सकती हैं, 60 हो सकती हैं। इस चीज का क्या मतलब है, जैसे किसी भी राज्य की विधानसभा है तो विधानसभा के अंदर आपको अधिकतम सीटें कितनी रख सकते हो, उसके अंदर 500, और न्यूनतम कितनी रख सकते हो आप, 60 रख सकते हो। अधिकतम आपको 500 रखना है और न्यूनतम कितनी रखनी है, न्यूनतम आपको 60 सीटें रखनी है। इतनी ही क्यों की गई है, क्योंकि देख लेना आप देखोगे देश की लोकसभा के अंदर अधिकतम सीटें कितनी है, 545 है। सॉरी, वर्तमान के अंदर कितनी है, 545, और वैसे अधिकतम कितनी कर सकते हैं, 552 कर सकते हैं। अभी आप देख लेना, अगर राज्यों को यह बोल दिया जाए भी आप 552 से भी ऊपर चले जाओ, भी विधानसभा का निर्माण आप विधानसभा की सीटें 552 से भी ज्यादा कर लो, तो इस चीज का क्या मतलब होगा, जैसे कोई ट्रेन जा रही है तो ऐसे थोड़ी ना होगा। अभी केंद्र सरकार तो एक ट्रेन है, ट्रेन का इंजन है, और बाकी राज्य हैं वो ट्रेन की क्या है, बोगियां हैं। ठीक है, तो कभी भी देख लेना बोगी से पावरफुल, इंजन से पावरफुल कभी भी बोगी नहीं होती ट्रेन की। ठीक है, तो इसीलिए केंद्र सरकार से ज्यादा सीटें नहीं दी जाती राज्य सरकार को। ठीक है, राज्य सरकार सीटें रखेंगी तो केंद्र सरकार की सीटों से आपकी चाहे एक ही सीट कम है, लेकिन राज्य छोटा है, राज्य जूनियर है, इस चीज का एहसास कराने के लिए उन्हें अधिकतम 500 सीटें विधानसभा के अंदर दी गई है। समझ में आ गई 500 क्यों दी गई है, और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 60 होनी चाहिए। और वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर है विधानसभा की, 403 सीटें, ये भी ध्यान रख लेना। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, वनडे एग्जाम के अंदर। भारत में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, कितनी है, 403। राजस्थान की विधानसभा की सीटें 200 हैं। ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन होता है ना, उसी के अंदर गलती के चांस ज्यादा रहते हैं। इसके बाद में आगे वाला पॉइंट, विधानसभा ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 के अंदर है। वर्तमान में कुल 200, राजस्थान की बात कर रहा हूं, 200 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें अनुसूचित जाति तथा 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। क्यों की गई हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा 2002 के अंदर अमेंडमेंट लाकर यह संशोधन किया गया था। भी आगे आरक्षण रहेगा, कब तक रहेगा सीटों के अंदर, 2026 तक ये आरक्षण रहेगा। तो 2026 तक राजस्थान के अंदर 34 सीटें हैं ना, तो 34 में 200 सीटों में से 34 सीटें आपको अनुसूचित जाति को देनी पड़ेगी और 25 सीटें आपको अनुसूचित जनजाति को देनी पड़ेगी। ठीक है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 330 में लोकसभा तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। 332 के अंदर तो राज्य के लिए है, लेकिन लोकसभा के लिए किसके अंदर है, 330 के अंदर। ये भी याद रख लेना, वनडे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। लोकसभा में विधानसभा की अनुसूचित जाति तथा जनजाति, लोकसभा में विधानसभा तथा इसकी जाति तथा जनजाति के लिए क्या किया जाता है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण 104 में संविधान संशोधन 2020 के द्वारा 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। कहां तक बढ़ा दिया गया, 25 जनवरी 2030 के बाद में संशोधन किया जाएगा। पहले 2026 का प्रावधान था, कहां तक था, 2026 का, लेकिन अब कितने तक का है, 2030 तक का कर दिया गया। 2030 के बाद में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में वर्तमान में राजस्थान में एक सदनात्मक विधानमंडल यानी राज्यपाल प्लस विधानसभा, यह आपको इतना तो पता ही होगा ना, राजस्थान के अंदर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो ये सब बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। 171 के अंदर विधान परिषद की संरचना, अभी विधान परिषद को चुनता कौन है, कैसे चुना जाता है, ये देख लेना। विधान परिषद में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, उस राज्य की विधानसभा सीटों का 33% से अधिक नहीं हो सकती, और न्यूनतम या कम से कम 40 होनी चाहिए। जैसे राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं, तो विधानसभा की 200 सीटें हैं, किसकी है,
विधानसभा की 200 सीटें हैं। अगर राजस्थान को विधान परिषद भी चाहिए तो 200 का 33% कितना आएगा? 200 का 33% आएगा शायद तक 132, सॉरी, इसका 200 का 33% कितना आएगा? 200 का 33% 66 से कुछ 66 या 67 आएगा। ज्यादा से ज्यादा 66 होगी या 67 होगी, इससे ज्यादा सीटें आप विधान परिषद के अंदर नहीं रख सकते। और न्यूनतम कितनी रखनी होगी? न्यूनतम आपको 40 सीटें रखनी होगी, इसके अंदर दे रखा है। विधानसभा की सीटों का 33%, ये याद रख लेना। और विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, जिसके सदस्य निम्न प्रकार से होंगे। अभी जो निर्वाचन करेगा वो कौन कौन से सदस्य करेंगे, उन सब के बारे में चर्चा कर रखी है। कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड व अन्य स्थानीय प्रतिनिधि संस्थाओं के द्वारा निर्वाचित होंगे। जितने भी सदस्य हैं उनका 1/3, जितने भी सदस्य हैं ना, उनका 1/3 किसके द्वारा निर्वाचित होंगे? विधान परिषद के अंदर नगर पालिका, जिला बोर्ड तथा स्थानीय प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा सदस्यों में निर्वाचित होंगे जो वर्तमान के अंदर विधानसभा के सदस्य नहीं है, यानी उनको निर्वाचित किया जाएगा जो सदस्य नहीं है। और निर्वाचित कौन करेगा? जो सदस्य है। यानी सीधी सी बात है, अभी 1/3 एमएलए के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? एमएलए के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। 1/12 सदस्य 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा निर्वाचित होंगे, यानी जो 3 वर्ष पहले जिन्होंने कोई भी डिग्री हासिल की है ना, उनके द्वारा क्या होंगे? उनके द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय के 3 वर्षों के शिक्षक अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होंगे। यानी आपको माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय यानी कॉलेज तथा स्कूलों के अंदर 3 साल का अनुभव हो, सरकारी टीचर हो, तो आप राज्य विधान परिषद के निर्वाचन के अंदर आप भाग ले सकते हो। 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करेंगे। कितने करेंगे? विधान परिषद के अंदर 1/6 सदस्य मनोनीत करेंगे। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। वनडे एग्जाम के अंदर सीधा का सीधा ही बहुत बार मिल जाएगा। विधान परिषद की सीटें कहाँ कहाँ कितनी है? सबसे ज्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में कितनी है? 100। महाराष्ट्र में कितनी है? 78। बिहार में कितनी है? 75। कर्नाटक में कितनी है? 75। और आंध्र प्रदेश में कितनी है? 58। और तेलंगाना में न्यूनतम भी है, सबसे कम भी है। कहाँ पे है? तेलंगाना में। और सबसे ज्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, 100 विधान परिषद की सीटें इन 6 राज्यों के अंदर ही विधान परिषद है हमारा। 172 अनुच्छेद राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, यानी राज्यों के विधानमंडल की अवधि। विधानमंडलों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद विधि निर्माण द्वारा विधानमंडल का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। आपातकाल के समाप्त होने के पश्चात बढ़ाई गई अवधि 6 माह तक ही रहेगी। जैसे किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो उस राज्य के अंदर, सॉरी, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी देश के अंदर, तो भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों का जो कार्यकाल होगा विधानसभा का, वो कितने वर्ष का हो जाएगा? 6 वर्ष का हो जाएगा। और सामान्यतः कितने का होता है? सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ठीक है। राजस्थान की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल में बढ़ाया गया था, ये भी याद रख लेना। कौन सी विधानसभा का? 5वीं विधानसभा का। राजस्थान की सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा 5वीं ही है। 5वीं विधानसभा है जिसका कार्यकाल सबसे लंबा था और राष्ट्रीय आपात भी लगा था और उस समय इसका कार्यकाल बढ़ाया भी गया था। अनुच्छेद 173 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता, यानी एक योग्यता तो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल बेसिक्स की योग्यता है, बिल्कुल बेसिक से होती है। ये योग्यता आपको हर एक पद के लिए मिल जाएगी। भारत का नागरिक पागल दिवालिया न हो, ये भी पता है। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष, राज्यसभा का चुनाव लड़ना तो 30 वर्ष, और इधर राज्यपाल प्लस राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। विधानसभा लोकसभा का 25 वर्ष, विधान परिषद राज्यसभा का 30 वर्ष, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ठीक है। आयु से रिलेटेड भी वनडे एग्जाम के अंदर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। अनुच्छेद 174 राज्यपाल विधानमंडल का 17 आहूत तथा 17 अवसान व विधानसभा को भंग भी कर सकता है। विधानमंडल का 17 आहूत मतलब विधानसभा के सदस्यों को पहली मीटिंग के लिए बुलाना और मीटिंग समाप्त होने के बाद उनको वापस अपने अपने क्षेत्र के अंदर भेजना। ये काम किसका होता है? राज्यपाल का काम होता है। किसका काम होता है? राज्यपाल का काम होता है।
राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का संयुक्त सत्र भी बुला सकता है, अर्थात विधानमंडल का सत्राहूत कर सकता है। बुलाना यानी सत्राहूत करना, मैंने आपको पिछली लाइन के अंदर ही बता दिया था। 3 नंबर, राज्यपाल ऐसे समय और स्थान पर हैं जो वह ठीक समझे विधानमंडल का सत्र आहूत कर सकता है। विधानमंडल का सत्र आहूत मतलब कि विधानसभा के सदस्यों को बुलाना है, तो उस स्थान का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। ज्यादातर विधान जो सभा होती है ना, जो राज्य की राजधानी होती है, वहां पे विधानसभा होती है। 5 नंबर पॉइंट, प्रथम सत्र की अंतिम बैठक व द्वितीय सत्र की प्रथम बैठक के मध्य अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? 6 माह की अधिकतम अवधि होनी चाहिए। देख लेना, बजट सत्र 3 सत्र होते हैं, एक तो बजट सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है और एक मानसून सत्र होता है। कौन सा सत्र होता है? मानसून सत्र होता है। बजट सत्र की अंतिम बैठक और शीतकालीन सत्र की पहली बैठक, या शीतकालीन सत्र की अंतिम बैठक और मानसून सत्र की पहली बैठक, इन दोनों के मध्य अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? 6 माह की अवधि होनी चाहिए। 6 माह से ज्यादा आप इनकी अवधि नहीं कर सकते। 6 माह की अवधि, ये याद रख लेना। सेम कंडीशन लोकसभा राज्यसभा के अंदर होती है, संसद के अंदर। राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों को सत्रावसान अर्थात सत्र इनका समाप्त कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को विघटित यानी भंग भी कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ विधानसभा को भंग कर सकता है और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। विधानसभा का सत्र राज्यपाल बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता विधान सभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। सिर्फ काम राज्यपाल का बुलाना ही है, अध्यक्षता करना नहीं है। विधानसभा का सत्र समाप्त सत्रावसान राज्यपाल करता है, लेकिन विधानसभा की बैठक को स्थगित विधानसभा का अध्यक्ष करता है। यानी कुछ समय के लिए, जैसे आज बैठक हो रही है, तो कोई इस बैठक को कल का टाइम देने के लिए ये टाइम किसका होता है? अध्यक्ष का। लेकिन पूरी तरह से उस बैठक को खत्म ही कर देना, ये काम किसका होता है? राज्यपाल का होता है। सामान्यतः राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह पर विधानसभा का सत्र बुलाता है, लेकिन राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की सलाह के विरुद्ध भी विधानसभा का सत्र बुला सकता है। इसको क्या बोलते हैं? राज्यपाल की सविवेकीय शक्ति से वो सत्र बुला सकता है। ये चीज का ध्यान रखना। अनुच्छेद 175, राज्यपाल का अभिभाषण। अभिभाषण के अंदर क्या होता है? जैसे साल के शुरू के अंदर जो बजट सत्र शुरू होता है ना, जैसे फरवरी के अंदर बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो उस समय विधानसभा आएगी। विधानसभा के समक्ष जाके राज्यपाल के द्वारा पहला भाषण देना, साल के अंदर पहला भाषण देना, उसको क्या बोलते हैं? राज्यपाल का अभिभाषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? साल के अंदर पहला भाषण राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, जिसको अभिभाषण बोला जाता है। राज्यपाल विधानमंडल के किस एक सदन या दोनों सदन में दोनों को संयुक्त बैठा के भी अभिभाषण दे सकता है। दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करेगा। भी सदस्य उपस्थित होंगे तभी तो अभिभाषण देगा, या खाली चेयरों को ही अभिभाषण दे के आ जाएगा? 3 नंबर पॉइंट, राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों या एक सदन को संदेश भेज सकता है कि अपेक्षित विषय पर सुविधाजनक या शीघ्रता से विचार करें। कोई भी ऐसा कोई अटका हुआ विषय जिसके ऊपर राज्यपाल को लगता है अभी विधान परिषद की या विधानसभा की कार्रवाई जरूरी है, तो राज्यपाल अति शीघ्र से उसको करवा सकता है। 176 नंबर, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। ये देख लेना, विशेष अभिभाषण राज्यपाल हर 5 साल के बाद में देता है, जब नई विधानसभा चुन के आएगी। ठीक है, अभी राजस्थान के अंदर चुनाव है, तो आपको पता है 2023 के अंदर राजस्थान को नई सरकार मिलेगी। ये नई सरकार जब विधानसभा के अंदर जाएगी, तो ये नई सरकार को राज्यपाल के द्वारा पहला भाषण दिया जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। यानी 5 वर्ष के बाद में राज्यपाल जो भाषण देता उसको विशेष अभिभाषण बोला जाता है, और प्रत्येक साल के अंदर जो भाषण देता उसको राज्यपाल का अभिभाषण बोला जाता है। उम्मीद करता हूं आपको विशेष अभिभाषण और अभिभाषण के अंदर अंतर पता चल गया हो गया। विशेष अभिभाषण 176 के अंदर है और अभिभाषण कहां पे है? 175 के अंदर है। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से सम्मेत करके अभिभाषित यानी संबोधित कर सकता है और विधानमंडल को उसके आह्वान का कारण बताएगा। राज्यपाल विशेष अभिभाषण साधारण निर्वाचन के प्रथम सत्र प्रारंभ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के में प्रारंभ में करता है, और सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया में विनियमित करने वाला
नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण की निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए भी उपबंध किया जाएगा। यानी जब राज्य के अंदर कोई इमरजेंसी आन पड़ी तो तब भी विशेष अभिभाषण का प्रोग्राम रखा जाता है। वैसे हर 5 साल के बाद में अभिभाषण देता है, बस आपको इतना ही याद रखना है। अभी देख लेना, ये हमारे नानक क्लासेस का ऐप है जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के पश्चात में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्रत्येक एग्जाम के लिए नानक क्लासेस के ऊपर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जो प्रत्येक एग्जाम, जैसे देख लेना पीटीआई सेकंड ग्रेड टॉपिक वाइज, पीटीआई फर्स्ट पेपर की टॉपिक वाइज, रीट L1 की टॉपिक वाइज, कॉलेज व्याख्याता की टॉपिक वाइज मिल जाएगी, कृषि पर्यवेक्षक की टॉपिक वाइज मिल जाएगी, सूचना सहायक की जिसका एग्जाम जनवरी के अंदर होगा उसकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सैनिक भर्ती परीक्षा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, राजस्थान की जिला दर्शन नवीनतम आंकड़ों के साथ। नया नया जो हुआ है ना राजस्थान के अंदर, आपको पता है अभी 50 जिले बने हैं और अभी तो 53 बनेंगे, तो 53 जिलों के अंदर जो नवीनतम आंकड़े हैं उन नवीनतम आंकड़ों के साथ टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ये भी टॉपिक वाइज है। रीट मेंस L1 और L2 की टॉपिक वाइज मिल जाएगी, सेकंड ग्रेड की मिल जाएगी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो ये नानक क्लासेस की आपको 1 साल के लिए क्या होगा, 1 साल 1000 रुपए में VIP मेंबरशिप मिल रही है, तो आप इसको भी ज्वाइन करें। नानक क्लासेस के प्ले स्टोर के ऊपर इतनी आपको ऐप के ऊपर इतनी टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो आप जल्द से जल्द इनको ज्वाइन करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। ये थी दोस्तों आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।